नमस्कार। आज हम लोग ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो सामान्यतया लगभग सभी लोग करते हैं कि योग करने से हमें क्या मिलेगा? ध्यान करने से क्या मिलता है? ध्यान का क्या परिणाम होता है? या ध्यान कब लगता है, कैसे पता चलेगा? समाधि कब लगती है, कैसे पता चलेगा? वास्तव में यह प्रश्न निरर्थक है। यदि बहुत गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो योग में मिलता कुछ नहीं है। योग में सब कुछ छूट जाता है। इसे हम इस रूप से भी समझ सकते हैं कि सब कुछ वास्तव में हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन वह सब सुषुप्त है। क्यों सुषुप्त हो गया है? क्योंकि हमने उसको सुला दिया है। हम बाहर की चीजों से सुख शांति ढूंढने के चक्कर में ढूंढते ढूंढते अपना जो अंदर हमारा महत्वपूर्ण सुख है उसे हमने सुला दिया, तंद्रा में डाल दिया। और बाहर की चीजों से सुख शांति मिलती नहीं है, तो हम बस यही सोचते हैं कि जो है कुछ मिल जाए तब सुख शांति मिलेगी। और वैसे हम सोचते हैं कि योग जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। तो हम लोगों को आदत हो गई है कुछ पा करके सुख शांति प्राप्त करने का। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। महीने बाद बीमारी ठीक हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि हम निरोगी हो गए, हमारा रोग दूर हो गया, यह कहते हैं? या कहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो गया, या हम आरोग्य की स्थिति में आ गए? आरोग्य तो आप पहले ही थे। अगर आप में आरोग्यता ना होती तो कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर आपको निरोगता नहीं दे सकता था। आप में आरोग्यता पहले से थी, लेकिन कुछ असंयम या किसी अन्य की वजह से, प्रारब्ध की वजह से आप में रोग आ गया था। आपने दवा ली तो वह रोग दूर हो गया। तो उसी तरह से, यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से आपका रोग दूर हुआ। जो रोग था वह हट गया, छूट गया। न कि आपको आरोग्यता मिली, रोग छूट गया। उसी तरह से योग का जब अभ्यास करते हैं तो आपका जो रोग होता है, जो अन्य चीजें आपने ग्रहण कर रखी हैं, काम, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मद, मात्सर्य, ये छूटता है। मिलता कुछ नहीं है। जब ये छूटता है तो आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। एक महिला थी, युवा महिला। वह कहीं शादी में गई, और शादी में गई तो खूब बन-ठन करके गई। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और साथ में एक सोने का हार भी जो है वह पहन लिया। जब वह शादी में पहुंचती है तो अन्य महिलाओं के साथ मिल करके उनकी बातों बातों में वह शराब पी लेती है। और जब शराब पी लेती है तो अपने आप से भी बेशुद्ध हो जाती है और अपने हार को ढूंढने लगती है। अपने हार को पूरा रात भर ढूंढती रहती है, और किसी ने कह दिया कि आपका हार गायब हो गया है, या अपने आप ही उसके मन में आया कि उसका हार गायब हो गया है। बस वह पूरा रात भर हार ढूंढती रही। सुबह जब उसका नशा उतरा तो देखा कि हार तो गले में ही है। तो अब आप क्या कहेंगे कि हार मिला या हार गायब हुआ? यानी आप इस स्थिति को क्या कहेंगे कि उसका हार अब मिल गया या हार गायब हो गया था? ना हार गायब हुआ था, ना हार मिला। हार जहां का तहां ये है। उसी तरह से योग और ध्यान के साथ है। इसमें कुछ मिलता नहीं है। इसमें जो कुछ है वह सब छूट जाता है। उसका जो शराब का नशा था, जब नशा हट गया तो उसको पता चला कि हार वहीं का वहीं है। तो जो हमारे काम, क्रोध आदि का नशा है, अज्ञानता और अविद्या का नशा है, योग से वह छूट जाता है, ध्यान से वह छूट जाता है। जब वह छूट जाता है तब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। बस मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग संसार में हमेशा मिलने और खोने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो इसमें भी मिलने और खोने की ही बात करते रहते हैं। यहाँ पर मिलता कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी गंदगी आपने अपने आप में
इकट्ठा कर रखी है वह सब छूट जाती है। तो इसलिए अगर इसमें कुछ पाने की लालसा हो तो बेहतर है कि योग विधा का अभ्यास न किया जाए, योग का अभ्यास न किया जाए, नहीं तो केवल आपको निराशा लगेगी। और अगर आप करते भी हैं, ध्यान और समाधि में बैठते भी हैं, तो केवल बैठना होगा, समय का व्यर्थ निरर्थक बैठना होगा, लगने वाला कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी यह दृष्टि में रख करके ना बैठें। और दूसरा, अगर आपको इतनी ही इच्छा है कि कुछ मिलता है उसमें, तो फिर आप ध्यान समाधि में ना बैठें, पहले खूब सेवा, सत्संग, स्वाध्याय आदि करें। अन्य जो इसके आवश्यक अंग हैं, उसका अभ्यास करें, सीधे ध्यान आदि में ना बैठें। पहले आप यम, नियम इन सब का पालन करें और इनके पालन के साथ 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 स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, गुरु के पास बैठें, सत्संग करें। और इन सब को करने से जब आपके मन में यह प्रेरणा जगे कि अब कुछ पाना नहीं है, हम तो खोने के लिए ध्यान कर रहे हैं, तब आप ध्यान में बैठें और फिर देखें कि ध्यान आपका सहज लग जाया करेगा। और फिर ध्यान की ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जो परम आनंद की स्थिति होती है, जो आपका मूल स्वरूप होता है, जो हम स्वयं हैं, उस स्वयं में हम पहुंचते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वह चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का हट जाना है, संकल्प विकल्प का हट जाना योग है। और जब संकल्प विकल्प हट जाते हैं, तब कहते हैं कि दृष्टा तब अपने स्वरूप में आ जाता है, यानी आप को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जो आप भूल गए थे अज्ञानता के कारण। उस स्वरूप की आपको स्मृति हो जाती है। बस यही है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाते हैं। अज्ञानता के कारण आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं थे। तो बस योग अज्ञानता को हटाता है। जो आपने अलग से अपने अंदर अर्जित कर लिया था उसको हटाता है। जो आपका मूल स्वरूप है उसको कोई चीज नहीं हटा सकती है और ना कोई चीज उसको आपको ज्ञान करा सकती है। बस जो गंदगी है उसको हटा देना ही योग है। तो इसलिए योग को सब कुछ हटाने के लिए करें, न कि कुछ पाने के लिए करें। नमस्कार।